नमस्कार दोस्तों, 6 जून 2020 के करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस देख लेते हैं कितने हैं। 68,51,340 हो चुके हैं दुनिया भर में और मरने वालों की संख्या 3,98,256 पहुंच चुकी है। और इस महामारी से जो लोग ठीक हुए हैं उनकी संख्या है 33,51,323। दुनिया भर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा केसेस तो अमेरिका में ही हैं, जहां पे 19,65,708 हो चुके हैं और यहाँ पे टोटल डेथ जो है वो 1,11,390 हो चुकी है। 2 पे ब्राज़ील है, 3 पे रशिया है। और इसी लिस्ट में अगर अब आप निगाहें लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे तो इंडिया 6 नंबर पे आ चुका है। कल तक ये 7 नंबर पे था, लेकिन आज ये 6ठे नंबर पे आ चुका है। और भारत के अंदर टोटल केसेस जो हैं वो 2,36,954 हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या जो है वो 6649 हो चुकी है अभी तक। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे दिल्ली, चौथे पे गुजरात और 5वें पे राजस्थान राज्य आता है। पहला हमारा क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान है कि निम्न में से विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड। तो आप सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इस बार के लिए थीम था जैव विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो था इस दिन का थीम था इस बार के लिए। पृथ्वी पर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 5 जून को जो है ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। हाल ही में किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो बच्चा सीजीएल वगैरह के प्रिपरेशन कर रहा है उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा डिटेल एक आर्टिकल के रूप में लेके आऊंगा मैं, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आए ये टॉपिक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया अभी हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके नाम बदलने की घोषणा 11 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, लेकिन अभी जो है वो बदल दिया गया है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, याद रखिएगा ये पोर्ट भी हुगली नदी पे ही है बसा हुआ। और कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी। ठीक है, हाल ही में भारत किस देश के साथ पहली बार द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। तो अभी हाल ही में जो है वो इंडिया बायलैटरल समिट जो है वो आयोजित कर रहा है पहली बार ऑस्ट्रेलिया के साथ में। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के आपस में जो है वर्चुअल ये समिट हुई थी, बायलैटरल समिट हुई है। और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया को गेम कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हर हफ्ते 60% से ज़्यादा आबादी जो है वो गेम में इन्वॉल्व रहती है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ये तो आपको याद ही रहना चाहिए। और कैनबरा यहाँ की कैपिटल है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी जो है हस्ताक्षर कर दिया या समझौते को मंजूरी दे दी है। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द एग्रीमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन विद विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसके लिए समझौता जो किया है वो किया है भूटान के साथ में। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। भूटान जो है आपको मैप में दिख पा रहा होगा, ये रहा भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू और भूटान के जो राजा हैं उनका नाम है जिग्मे और यहाँ की टोटल जनसंख्या है 7.75 लाख। भूटान की जो करेंसी है वो है नगुल ट्रम। ये एग्जाम में कई बार आती है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में वीजा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 10 सालों तक जो है तबलीगी जमातियों को भारत में आने के लिए प्रतिबंध कर दिया है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। आप सभी को पता होगा थोड़ा टाइम पहले मार्च अप्रैल के महीने में जो तबलीगी जमाती जो थे उनकी वजह से दिल्ली के अंदर जो है वो रैपिड इंक्रीमेंट हुआ था कोरोना वायरस के केसेस के अंदर। उनको कह देने के बावजूद भी उन लोगों ने जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की थी। तो कुछ विदेशी यात्री थे, तबलीगी जमाती थे, उनका 10 साल के लिए जो है अब केंद्र सरकार ने वीजा रद्द कर दिया है। ठीक है जी।
अच्छा, अगले सवाल की ओर जाते हैं हम लोग। तो ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO, ठीक है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर को अपना बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो फॉर्मर जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है उनको ट्विटर ने अपॉइंट किया है अपना न्यू चेयरमैन और उसके बोर्ड का। तो इनका नाम क्या है? पैट्रिक पिचेट है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, यही है पैट्रिक पिचेट। ठीक है, इनका जन्म जो है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हुआ था और ये जो हैं ये पहले 2008 से 2015 तक गूगल के CFO के रूप में जो है वो काम कर चुके हैं। इनसे पहले ट्विटर के अंदर जो बोर्ड मेंबर थे उनका नाम था ओमिद, ठीक है, और अब बन गए हैं पैट्रिक पिचेट। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो प्रधानमंत्री के किस निजी सचिव को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन वॉशिंगटन DC जो है अमेरिका की राजधानी है, वहां पे सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है राजीव टोपना को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। राजीव टोपेनो जो है ये 1996 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं, ठीक है, और इन्होंने प्रधानमंत्री सेवा अधिकारी जो है ये भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया है और इनका कार्यकाल जो अब है वो 3 साल के लिए होने वाला है। 5 जून को राजमार्ग पर मानव पशु मृत्यु दर पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान किसने चलाया है? 5 जून को राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाया है नितिन गडकरी ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ये हमारे भारत के सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्री है। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की है। सड़कों पे पशुओं की और इंसानों की मृत्यु है उसको समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर एक जागरूकता अभियान जो है इन्होंने चलाया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन, जिसको हम लोग गावी भी कहते हैं, ठीक है, अब इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस जो है ये गावी के नाम से पुकारा जाता है, को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है भारत ने? तो अभी हाल ही में गावी को 15 मिलियन डॉलर की मदद का जो है फैसला किया है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन को 15 मिलियन डॉलर। इससे किस लिए आप सभी को पता है, कोरोना वायरस की वैक्सीन बन पाए इसकी मदद के लिए, ठीक है। और ऑनलाइन हुई थी ये समिट और इसमें 50 से ज़्यादा देशों ने जो है भाग लिया था। कई सारे ब्रिटेन की एजेंसियां भी थी, बहुत सारे बिजनेस लीडर्स भी थे, सरकार के मंत्री भी थे, उन्होंने इसमें जो है वो भाग लिया है। और इस गावी में 7.4 अरब डॉलर जो है एकत्रित करके और आने वाली पीढ़ियों के लिए और बहुत सारी वैक्सीन जो हैं वो बना देना इसका मुख्य टारगेट है, लक्ष्य है। हाल ही में भारत सरकार ने शुरू की स्वदेश पहल का फुल फॉर्म क्या है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने स्वदेश पहल की शुरुआत की है और इस स्वदेश पहल का जो फुल फॉर्म है वो है स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट स्पोर्ट्स। ए ऑप्शन जो रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस अभियान से लोगों का क्या है कि जिनके अंदर भी जो भी स्किल होगी उस स्किल के अकॉर्डिंग उनको जो है रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश योजना, या इसको आप कह सकते हैं स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट स्पोर्ट्स। कोविड-19 के कारण जो है बहुत सारे वर्कर जो हैं घर आ रहे हैं, अपने गृह राज्य के अंदर आ रहे हैं। जैसे कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति है वो यूपी में आ रहा है, या यूपी का व्यक्ति है वो महाराष्ट्र से चल के यूपी में आ रहा है, उनको काम चाहिए, तो उनके योग्यता के अनुसार जो है रोजगार मुहैया करवाया जाएगा इस स्वदेश योजना के तहत। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। आज थोड़ा वीडियो लेट हुआ उसके लिए माफ़ करिएगा, कल से आपको फिर से टाइम पे मिल जाएगा। धन्यवाद।